ओके तो सबसे पहले बात करते हम लोग लोगन पॉल के बारे में। तो भाई लोगन पॉल को करंट टाइम में एक और बंदा चैलेंज कर दिया जिसका नाम है लेवियोन से भाई वो बॉक्सर वगैरह कुछ तो इसने बेसिकली भाई लोगन पॉल को चैलेंज कर दिया कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अगर परमिशन देगा तो मैं इसके साथ एक बॉक्सिंग मैच फाइट करना चाहता हूं। तो देखो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी एक रेसलिंग कंपनी है तो बॉक्सिंग तो बिल्कुल अलाउ नहीं करेगी और डब्ल्यू वाले ऐसे भाई किसी भी सुपरस्टार को रैंडम रेसलिंग रिंग के अंदर लेकर नहीं आ सकते। तो बहुत सारे लोग भाई लोगन पॉल को चैलेंज करते रहते हैं। बाकी भाई बैड बनी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर नहीं आए रेसलमेनिया सीजन में, थोड़ा सा बैड न्यूज है। बाकी आगे बात करते भाई हम लोग डस्टी रोड्स के बारे में। तो भाई डस्टी रोड्स रिसेंट टाइम में भाई ओपन इस बात को बोल दिया कि वो हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट होना चाहते हैं। तो देखो डस्टी रोड्स करेंट टाइम में एडब्ल्यू कंपनी के पार्ट है तो हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आ सकते हैं। साथ ही भाई डस्टी रोड्स ने इस बात को बोला कि उनको हॉल ऑफ फेम के अंदर दो ही लोग इंडक्ट करेंगे, या तो कोडी रोड्स उनके भाई इंडक्ट करें, नहीं तो उनकी बेटी भी इंडक्ट कर सकते। तो देखो भाई डस्टी रोड्स को इंडक्ट किया जाता है या फिर नहीं किया जाता। बाकी भाई बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार है जो कि एक टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के हॉल ऑफ फेम के अंदर इंडक्ट हो सकते हैं, जैसे डीन अम्ब्रोज हो गए भाई, ये भी हो सकते हैं। डीन अम्ब्रोज का रेसलिंग करियर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर सिर्फ 7 साल का रहा था और पर 7 साल के अंदर डीन अम्ब्रोज ने जो काम किया बड़े बड़े सुपरस्टार नहीं करते। इनफैक्ट भाई सील्ड भी भाई आज के 7 साल पहले हमें लास्ट टाइम हमें रियूनियन देखने को मिला था। आज के 7 साल पहले सील्ड के तीनों मेंबर हमें आखिरी बार देखने को मिले थे। रोमन रेंस का भाई बहुत पॉपुलर भाषण में था उस टाइम पर कि एक एरा का फाइनली एंड हो चुका है, आपने सील्ड को इतना प्यार किया उसके लिए धन्यवाद। और साथ ही साथ सील्ड का जो हिस्ट्री रहेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वो फॉरएवर रहने वाला, जो कि मेरे ख्याल से भाई सच में भाई फॉरएवर होने ही वाला है। और भाई अगर आपको नहीं पता तो उस टाइम पर सील्ड के जाने से लोग उतना ज्यादा सैड नहीं हुए थे, क्योंकि भाई सील्ड का स्टोरी लाइन एक्चुअली बहुत ज्यादा बोरिंग उस टाइम पर हो गया था। और ऐसे ही भाई 2019 डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का सबसे बेकार साल था। मैं भाई धन्यवाद करता हूं भाई डीन अम्ब्रोज का कि डीन अम्ब्रोज एडब्ल्यू कंपनी के अंदर गए, तभी तो भाई हमें रोमन रेंस का वो ऑरा देखने को मिला जो ऑरा कभी देखने को मिलता ही नहीं। रोमन रेंस ने भाई ब्लड लाइन बनाया। रोमन रेंस भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के एक्चुअली वो सुपरस्टार बने जो कि भाई 3 टाइटल एक साल होल्ड करने वाला सुपरस्टार बने। और मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के अंदर आज के 50 साल पहले और 50 साल बाद भी कोई ऐसा सुपरस्टार नहीं होगा जो कि भाई 3 टाइटल होल्ड करेगा। क्या बात करते हम लोग कोडी रोड्स के बारे में। तो भाई जैसा मैं आपको बता रहा था कोडी रोड्स का भाई उस वीडियो के ऊपर 2 लाख करंट में डिसलाइक आ चुका। कोडी रोड्स अब डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बने। तो आप लोग समझो भाई मैं जो आपको लिस्ट दिखाया था, कोडी रोड्स अब करंट में नंबर 2 सबसे ज्यादा हेटेड सुपरस्टार बन चुके हैं, जिसको मतलब सबसे ज्यादा हेट मिला है। एक बार फिर से मैं आपको लिस्ट दिखाया तो नंबर 1 पर करंट में रॉ को कोडी रोड्स का ही सेगमेंट है जिसको 5 लाख डिसलाइक मिला था। नंबर 2 पर रैंडी ऑर्टन का सेगमेंट। तो रैंडी ऑर्टन के सेगमेंट को मतलब पिछले 12-13 साल में 2,08,000 डिसलाइक मिला। तो मेरे ख्याल से भाई कोडी रोड्स 2 लाख डिसलाइक पर ऑलरेडी आ चुके हैं। कोडी रोड्स ने भाई जेउसो वगैरह सबका रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अगला 2 घंटा में रैंडी ऑर्टन का रिकॉर्ड भी तोड़कर भाई मतलब 2 लाख से ज्यादा इनको डिसलाइक मिल जाएगा। तो भैया ट्रिपल एच करंट में क्या डिसीजन ले रहा है क्या नहीं ले रहा है भाई आप लोग सारे लोग को पता हो। और इसलिए भाई ट्रिपल एच भाई रेसलमेनिया को सेव करने के लिए बहुत सारा वो चाल चल रहा है। जैसे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को अगला मंडे नाइट रॉ पर लेकर आना। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भाई स्टोन कोल्ड अगले साल के रेसलमेनिया के अंदर हमें देखने को मिलने वाले थे। स्टोन कोल्ड और रॉक भाई अगले साल के सऊदी वाले रेसलमेनिया के अंदर हमें देखने को मिलने वाले थे, बट डब्ल्यू वाले ने भाई इसी साल बुला लिया। चलो कब तक रिलाई करेगा। बाकी भाई मेरे को नहीं लगता स्टोन कोल्ड 60 साल के जो मैच वगैरह रेसल करने वाला, ये सब फालतू बात है। तो स्टोन कोल्ड साथ से स्पेशल गेस्ट रेफरी वगैरह कुछ बन सकता है। बाकी आगे बात करते हम लोग जेका फाटू के बारे में। तो मेरे ख्याल से मैं आपको पहले ही बताया था जेका फाटू का भाई जो एंट्रेंस था, इनफैक्ट जेका फाटू का करंट टाइम में लुक देख रहे हो, ये लुक भाई एजे स्टाइल की वजह से हुआ है। क्योंकि एजे स्टाइल ने भाई जेका फाटू को बताया था कि इस तरीके से तुम अगर लुक अगर रखोगे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर ज्यादा तुम डोमिनेटिंग दिखोगे, ज्यादा तुम अच्छा परफॉर्म करोगे। तो आज भी भाई जेका फाटू इस बात के लिए भाई एजे स्टाइल को धन्यवाद देते हैं। बाकी आगे बात करते हम लोग तलविंदर के बारे में। तो भाई तलविंदर के बारे में रिसेंट टाइम अपडेट निकल कर सामने और तलविंदर ने भाई खुद से इस बात को बोला कि उनका नजर करंट टाइम मनी इन द बैंक ब्रीफकेस के ऊपर है। तो हो सकता है भाई डब्ल्यू वाले इस बार का मनी इन द बैंक ब्रीफकेस भाई तलविंदर का दो, पर मेरे ख्याल से देने नहीं वाले। मतलब तलविंदर बोल रहे हैं इस बात को, पर मेरे ख्याल से डब्ल्यू वाले दे नहीं देंगे। वैसे पिछले कुछ साल से डब्ल्यू वाले भाई मनी इन द बैंक का इतना चुतियापा किया भाई जिसका हद नहीं है। आप लोग समझो भाई डब्ल्यू वाले ने सेम पैटर्न को फॉलो किया है। अगर वुमेन्स अगर मनी इन द बैंक विन करती तो उसका 100% कैश इन होगा, क्योंकि भाई पिछले 5-6 साल में जितने मतलब वुमेन्स ने आज तक मनी इन द बैंक कैश इन किया भाई सबका मनी इन द बैंक कैशिंग सक्सेसफुल हुआ है। अगर हम लोग मेंस के बारे में बात करें तो एक तो भाई मतलब उनका मनी इन द बैंक कैशिंग सक्सेसफुल नहीं होता, अगर होता भी तो भाई टाइटल उनसे बहुत जल्द ले लिया जाता है। तो मैं ऐसा चाहता हूँ डब्ल्यू वाले भाई इस बार एक अच्छा बंदे के मतलब मनी इन द बैंक ब्रीफकेस दे। आपके माइंड में अगर कोई बंदा का नाम आ रहा है तो भाई आप लोग प्लीज बता सकते हैं। बाकी आगे बात करते हैं हम लोग शार्लेट फ्लेयर के बारे में। तो भाई शार्लेट फ्लेयर से रिसेंट टाइम पूछा गया कि क्या शार्लेट फ्लेयर आपका अभी करंट टाइम में रेसलिंग करियर बचा हुआ है, तो शार्लेट फ्लेयर ने बोला हाँ। तो शार्लेट फ्लेयर और रैंडी ऑर्टन भाई दोनों अभी करंट टाइम 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन चुके। तो मेरे ख्याल से 2026 के अंदर भाई दोनों 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे। क्योंकि भाई सबसे पहले रैंडी ऑर्टन के बारे में बात करें तो मेरे ख्याल से कंफर्म रैंडी ऑर्टन रेसलमेनिया के अंदर चैंपियन बनने वाला 15 टाइम, और शार्लेट फ्लेयर भी इंड तक बन जाएगी। तो मेरे ख्याल से भाई आपको इस साल आपको 2 चैंपियन आपको 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन आपको देखने को मिलने वाले हैं। वैसे कार्मेला ने भाई रिसेंट में फोटो वगैरह शेयर किया है। कार्मेला मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से रिमूव हो चुके हैं ना भाई, मेरे को पूरा याद नहीं, आप लोग को बताना। जहां तक मेरा ख्याल है भाई कार्मेला का ये सीन था कि प्रेग्नेंट हो गई थी, डब्ल्यू वाले ने इसको छुट्टी दे दिया था। फायर किया फिर नहीं किया भाई मेरे को नहीं पता, आप लोग को याद है आप लोग बताइए। बाकी आगे बात करते हैं हम लोग डॉमडाउन के बारे में। तो भाई डॉमडाउन ने भाई फिन बेलर के ऊपर अटैक करके सिंपल बोला कि भाई अगर तुम फिन बेलर का सुनते हो तो तुम कभी जीतोगे नहीं। इसलिए भाई मतलब
डॉम ने अटैक कर दिया, अगर तुम फिन बेलर को सुनोगे तो तुम कभी जीतोगे नहीं। ये स्टेटमेंट भाई बेसिकली डॉम ने दिया है। इसके अलावा भाई डॉम का जो हिल्टन वगैरह हुआ था फिन बेलर के ऊपर, इसके ऊपर भाई डॉम लिव मॉर्गन सारे लोग ने भाई ट्वीट वगैरह बहुत सारा और भी किया। आप लोग यहाँ पर चाहो तो भाई पढ़ सकते हो। इनफैक्ट भाई डेवन प्रिस्ट ने भाई इसके ऊपर ट्वीट किया कि भाई बेसिकली तुम डिजर्व करते हो। तो भाई फिन बेलर ने जो डेवन प्रिस्ट को एलिमिनेट किया था, फिन बेलर खुद एलिमिनेट हो चुका है। वैसे वाकई बात करते हो बैकी लिंच के बारे में, तो भाई बैकी लिंच करंट बहुत ज्यादा अनहैप्पी है, क्योंकि भाई आपको पता है एजे ली का मैच होने वाला बेली के साथ अगला हफ्ता डब्ल्यू वाले इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए मैच करवाने वाली है। तो उसको लेकर भाई बैकी लिंच बहुत ज्यादा अनहैप्पी है। मेरे को लग रहा है भाई अगला मंडे नाइट रॉ पर दो चीज होने वाला है। मैं आपको दोनों चीज बता दे रहा हूं, या तो भाई इनके मैच के बीच में आकर बैकी लिंच अटैक करने वाला, नहीं तो भाई जो लायरा वालकारिया जो आकर शायद से बेली के ऊपर अटैक करने वाली है। या तो भाई इस मैच के अंदर लायरा वालकारिया इंटरफेरेंस करने वाला, नहीं तो भाई बैकी लिंच इंटरफेरेंस करने वाला। ये मैच भाई कंप्लीट होने नहीं वाला, दैट इज कंफर्म। मैं आपको बता रहा हूं। बस भाई आप लोग अगला मंडे नाइट रॉ का इंतजार कीजिएगा। अगला मंडे नाइट रॉ पर लिटरली बहुत सारा धमाका देखने को मिलेगा, तो आपको बहुत सारा मजा देखने को मिलने वाला है। वैसे भाई इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जिसको मंडे नाइट रॉ पर डिफेंस किया जा रहा है, टाइटल एक्चुअली भाई 19 बार डिफेंस ऑलरेडी हो चुका है पीएलई के अंदर। तो ये जो टाइटल है जितना डिफेंस हो रहा है, ये आज तक डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के अंदर ऐसा कोई भी टाइटल नहीं जो कि इतना बार डिफेंस हो चुका है। तो मतलब ये टाइटल बहुत ज्यादा बार डिफेंस हो रहा है करंट। बाकी अगर बात करता हूं फ्री एजेंट के बारे में, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने भाई फ्री एजेंट का नाम निकाल दिया। बेसिकली फ्री एजेंट होते हैं जो कि मंडे नाइट रॉ स्मैकडाउन के ऊपर दोनों के ऊपर काम कर सकते हैं फ्रीक्वेंटली। तो करंट टाइम भाई 4 फ्री एजेंट है। सबसे पहले ब्रॉक लेसन हो गए, ओवा फेमी होगा, ओमॉस हो गए और एक हमारा तलविंदर हो गया। हाँ, तो ओमॉस तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आज के टाइम पर हमें देखने को मिलते नहीं। पिछले 1 साल से ओमॉस ऐसे गायब हैं, पर हाँ मतलब ओवा फेमी, तलविंदर और ब्रॉक लेसनर, तो अभी करंट टाइम ये तीनों भाई फ्री एजेंट है। और ब्रॉक लेसनर तो हमेशा भाई फ्री एजेंट ही रहते हैं। ब्रॉक लेसनर कभी मंडे नाइट और फिर स्मैकडाउन के ऊपर ड्राफ्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते। वैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ने भाई ये ऑफिशियल बैनर फाइनली निकाल दिया है लिव मॉर्गन और स्टेफनी का। ये ऑफिशियल बैनर आप लोग देख रहे हैं। हाँ, अगर इनको मैच के रिजल्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखो भाई लिव मॉर्गन भी इस मैच के अंदर विन कर सकती है, स्टेफनी भी विन कर सकती है। किसका हिल्टन होगा इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर रकेल का अगर हिल्टन हो गया तो भाई लिव मॉर्गन मैच के अंदर हार सकती है। अगर रकेल का हिल्टन नहीं हुआ तो भाई मतलब लिव मॉर्गन जीत सकती है। बाकी अगर बात करते हम लोग ये स्पेन के बारे में, तो आपने वो कहावत सुना ना भाई कि आप किसी को हरा नहीं सकते हो, तो भाई आप उसका हाथ पैर बांध दो, अपने आप वो हार जाएगा। तो बेसिकली भाई ESPN वाले भाई हमेशा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का कोई भी पीपीवी को भाई वो रेट करते थे, हमेशा भाई बड़ा गंदा रेट देते थे, 1 देते थे, 2 देते थे, ऐसे देते थे। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई रिसेंट टाइम ESPN को बैंड कर दिया कि भैया तू रेटिंग दोगे ही नहीं हमारे पीएलई का। तो बेसिकली भाई ESPN वाले अब रेटिंग दे ही नहीं रिसेंट टाइम। तो आप लोग देख रहे होंगे भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का रिसेंट टाइम में कोई भी पीएलई हो रहा है तो ESPN वाले उसका रेटिंग नहीं देते। रिसेंट टाइम भाई रेसल पलूजा को उन्होंने बहुत बुरा रेटिंग दिया। बाकी देखो रेसलमेनिया 42 के बारे में अगर हम लोग आखिरी के वीडियो में अगर थोड़ा सा और बात करें तो देखो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के पास मेरे ख्याल से भाई 2026 वो साल होने वाला जहां डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी या तो करेगी नहीं तो मरेगी। अगर 2026 साल के अंदर अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई कुछ अगर नया नहीं करते, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के हालात को नहीं सुधारते, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी भाई 2027 तक खत्म हो जाएगा। क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के पास भाई करंट टाइम में कोई भी सुपरस्टार नहीं बचा हुआ है। उनको सोचो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले को भाई मतलब 60 साल का स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को रेसलमेनिया के अंदर बुलाना पड़ रहा है। तो ये तो हाल हो चुका, कोई भी सेलिब्रिटी नहीं आया। बैड बनी का आने का रिपोर्ट था, कोई भी नहीं आया रेसलमेनिया के अंदर। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई भले रेसलमेनिया करवा रहे पर रेसलमेनिया के अंदर सारा चौपड़ वाला काम करवा रहे हैं। आप लोग देख रहे हो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ऐसे ऐसे सुपरस्टार को चैंपियन बना दिए जिसको लोग पसंद नहीं कर रहे। जैसे करंट टाइम में कोडी रोड्स को लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, उसको चैंपियन बना दिए। तो मेरे ख्याल से रेसलमेनिया 42 के बाद का जो आउटकम है डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को बहुत सोच समझ के आउटकम देना होगा। और अगर वो सोच समझ के अगर स्टोरी लाइन चलाती, सेथ रॉलिंस के स्टोरी लाइन के ऊपर स्पेशली बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। ब्रॉन ब्रेकर का जो टीम है उसको बहुत अच्छे से विजन को बनाना होगा एक बार फिर से। और अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई सारा चीज़ कर लेते तब एक कंपनी चलेगा, नहीं तो फुस हो